रोहित गायब हो चुका था। कमरे में सिर्फ अमन, विक्रम और नेहा बचे थे। तीनों की सांसें तेज चल रही थीं। जमीन पर पड़ा कैमरा अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। अमन ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया। शायद इसमें कुछ रिकॉर्ड हुआ हो। नेहा की आंखों में आंसू थे। अगर रोहित के साथ कुछ हो गया तो। अमन ने जवाब नहीं दिया। उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग पीछे की। स्क्रीन पर वही कमरा दिखाई दे रहा था। चारों दोस्त दर्पण के सामने खड़े थे। फिर दर्पण में वह औरत दिखाई दी। सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने देखा था। लेकिन कुछ सेकंड बाद वीडियो में एक ऐसी चीज दिखाई दी जो किसी ने असल में नहीं देखी थी। जब दर्पण टूटने वाला था, उससे ठीक पहले रोहित के पीछे एक काला हाथ उभरा। बहुत लंबा, बहुत पतला और इंसानी हाथ जैसा बिल्कुल नहीं। वह हाथ रोहित के कंधे पर रखा। फिर रोहित सीधे कैमरे की तरफ देखने लगा, जैसे वह किसी सम्मोहन में हो। उसकी आंखें पूरी तरह खाली हो चुकी थीं। और अगले ही सेकंड वह अंधेरे में चला गया। वीडियो यहीं खत्म हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। वो उसे कोई ले गया। नेहा बुदबुदाई। अचानक गलियारे में किसी के दौड़ने की आवाज आई। तीनों चौंक गए। आवाज बहुत तेज थी, जैसे कोई पूरी रफ्तार से भाग रहा हो। विक्रम तुरंत कमरे से बाहर निकला। गलियारा खाली था, लेकिन गलियारे के आखिर में एक दरवाजा धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई अभी अभी अंदर गया हो। अमन ने टॉर्च उस तरफ घुमाई। चलो। तीनों धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर एक लंबा कमरा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं। हवेली के पुराने मालिकों की तस्वीरें, धूल और मकड़ी के जालों से ढकी हुई। नेहा अचानक रुक गई। उसकी नजर एक तस्वीर पर अटक गई। ये देखो। अमन और विक्रम उसके पास आए। तस्वीर लगभग 70-80 साल पुरानी लग रही थी। उसमें एक परिवार खड़ा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, उस परिवार के पीछे वही औरत खड़ी थी। वही सफेद आंखें, वही लंबे बाल, वही डरावनी मुस्कान। अमन का गला सूख गया। ये कैसे हो सकता है? औरत की शक्ल बिल्कुल नहीं बदली थी, जैसे समय का उस पर कोई असर ही न हुआ हो। तभी अचानक ठक, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। नेहा चीख पड़ी। अमन और विक्रम ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन बेकार। तभी कमरे के एक कोने से आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत कमजोर। बचाओ। तीनों जम गए। वह आवाज रोहित की थी। रोहित! अमन चिल्लाया। तू कहाँ है? फिर आवाज दोबारा आई, मुझे यहां से निकालो। कमरे की पिछली दीवार के पीछे से तीनों उस तरफ भागे। दीवार पुरानी लकड़ी की बनी थी। विक्रम ने उसे धक्का दिया। लकड़ी टूट गई और पीछे एक छुपा हुआ रास्ता दिखाई दिया। अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। लेकिन वहीं से रोहित की आवाज आ रही थी। अमन सबसे आगे बढ़ा। तीनों उस गुप्त रास्ते में घुस गए। रास्ता बहुत संकरा था। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली के अंदर कोई भूल भुलैया बनी हो। कुछ मिनट चलने के बाद वे एक पुराने तहखाने में पहुंचे। वहां की हवा सड़ी हुई थी और दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। टॉर्च की रोशनी में वे साफ दिखाई दे रहे थे।
कुछ चिन्ह किसी प्राचीन भाषा जैसे लग रहे थे और कुछ ऐसे थे जैसे किसी ने नाखूनों से दीवारें नोची हों। फिर उन्हें रोहित दिखाई दिया। वह कमरे के बीच में खड़ा था, पीठ उनकी तरफ थी। रोहित नेहा खुशी से रो पड़ी, लेकिन रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बिल्कुल स्थिर खड़ा था। अमन धीरे धीरे उसके पास गया। रोहित, हम आ गए। रोहित फिर भी नहीं हिला। अमन ने उसका कंधा पकड़ा और उसे अपनी तरफ घुमाया। अगले ही पल तीनों की चीख निकल गई, क्योंकि वह रोहित नहीं था। वह एक पुराना लकड़ी का पुतला था, जिसके चेहरे पर रोहित की तस्वीर चिपकी हुई थी। नेहा डर के मारे पीछे गिर गई। तभी पूरे तहखाने में एक औरत की हंसी गूंज उठी। आवाज हर तरफ से आ रही थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, जैसे कोई उनके साथ खेल रहा हो। और तभी अमन की टॉर्च की रोशनी सामने की दीवार पर पड़ी। वहां खून से लिखा था, अब तुम तीनों की बारी है। तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया और उसी समय तहखाने के सबसे अंधेरे कोने में दो सफेद आंखें खुल गईं।